मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी विनती, क्योंकि इस सेशन में आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जिसके चलते आप संभवतया ये सोचने पर विवश होंगे कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। गलती की बात क्यों हो रही है, इस पर हम आपको आज के ताजा उदाहरण से याद दिला दें। कुछ समय पूर्व भारत अमेरिका एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र थे। अचानक इन दोनों मित्रों के बीच में दूरियां बनने लगी और दूरियों का बड़ा कारण बना पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी। पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी का बड़ा रीजन बनकर के आई क्रिप्टो करेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्रिप्टो के साथ जिस तरह से कनेक्ट किया, अचानक दो देश एक दूसरे के नजदीक आ गए। यह घटना हो सकता है जियोपॉलिटिकली आपको ज्यादा प्रभावित ना करे, लेकिन आप सबने इन दिनों भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सेप्टेंस है, फिर चाहे वो रशिया के मामले में हो, फिर चाहे अमेरिका के मामले में हो, चाइना के मामले में हो, वो पाकिस्तान से कॉम्पिटिंग होते हुए देखा है। आप में से बहुत सारे लोग ये मानने को हाल ही में विवश हुए हैं कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली क्या भारत से इन दिनों बेहतर परफॉर्म कर गया है क्या। आपने हाल ही में देखा कि किस तरह पाकिस्तान सऊदी के नजदीक आया, दोनों ने सुरक्षा पैक्ट किया। किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आया, दोनों ने एक दूसरे की तारीफों में पुल कस दिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा क्या था इन सब के बीच में कॉमन, जिसके चलते भारत को हाशिए पर आना पड़ा और पाकिस्तान को इतना हाथों हाथ उठा लिया गया। क्या हम यह मानने को तैयार हैं कि अमेरिका को इग्नोर करके दुनिया चल सकती है? आंसर है जी नहीं। दुनिया अमेरिका से प्रभावित है और हम सब उसके प्रतिबंधों से पीड़ित हैं। फिर चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, दुनिया का कोई भी देश हो, जब अमेरिका जिस देश पर जिस तरह के प्रतिबंध चाहता है वो उस पर लाद देता है। हम कितनी भी बातें कर लें, अमेरिकी ऐप, अमेरिकी करेंसी, डॉलर देश के अंदर बहुत मायने रखती है। भारत का रुपया धड़ाधड़ गिरता चला जा रहा है। डॉलर का भाव आज भी 88.75 नेट पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। मतलब लगातार डॉलर रुपए के सामने मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में भारत कहीं ना कहीं अपने आप को इन दिनों चल रही तकनीकियों में इन्वॉल्व ना करके कुछ भूल तो नहीं कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि अमेरिका जो अपनाता है, देर सवेरी से ही दुनिया को अपनाना पड़ता है। शुरुआत में प्रतिरोध होता है, लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में जब मोबाइल आया था, हमारे दिमाग में ये भर दिया गया था कि ये तो सब पीड़ित करने की बीमारी है, बेरोजगार कर देंगी, ये कर देंगी, पता नहीं क्या क्या बहानेबाजियां मोबाइल के साथ में साइकोलॉजिकली डाल दी गई थी। आप याद करके देखिए, शुरुआत में मोबाइल से जुड़ी हुई किस तरह की भ्रांतियां दिमाग में भर दी गई थी। बाद में वही लोग मोबाइल के सबसे बड़े यूजर बनते हुए दिखाई दिए। हर तकनीक का शुरुआत में विरोध होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ रहा हो। आज के सेशन में हम इस बात का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि भारत के कायदे कानून क्रिप्टो को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड एक तरह से ऐसे समझिए कि हाल ही में आप सभी ने देखा कि भारत सरकार ने जीएसटी पर वस्तुओं पर कुछ टैक्सेशंस अनाउंस किए। 5%, 12% का जीएसटी स्लैब अनाउंस किया। वस्तु थी तो उसके ऊपर टैक्स था और टैक्स के अंदर टैक्स स्लैब था कि इस वस्तु पर इतना % टैक्स लगेगा। हमारे देश में पूछा जाए कि बताइए क्रिप्टो का क्या हाल है, सरकार कहती है कि नहीं, क्रिप्टो हमारे देश में लीगल टेंडर नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर 30% टैक्स लगेगा। तो आप बताइए कि लीगल टेंडर नहीं है और 30% टैक्स लगेगा, इसका क्या मतलब निकले? इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो लेकर बाजार में कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको कोई सामान नहीं देगा। जैसे दुबई में अगर आप लेने जाएंगे तो वहां आपको सामान मिल जाएगा, अमेरिका में जाएंगे घर मिल जाएगा। दुनिया में बाजार के अंदर क्रिप्टो से, इवन भूटान जाएंगे तो आपको जो लेना है आप क्रिप्टो से खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में चूंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, अर्थात इससे आप व्यापार नहीं कर सकते, तो इस तरह से तो ये इलीगल है, जैसे डॉलर इलीगल है। आपको क्या लगता है भारत में डॉलर लीगल है क्या? आंसर है नहीं। भारत में डॉलर इलीगल है, अर्थात लीगल टेंडर नहीं है। आप डॉलर से जाकर के दुकान से चाय पीकर नहीं आ सकते या कपड़े खरीदकर नहीं ला सकते, क्योंकि डॉलर में व्यापार हम नहीं करते। डॉलर से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। फिलहाल भारत क्रिप्टो के मामले में ना तो देश में और ना ही विदेश में किसी भी प्रकार का ट्रेड करता है। इसी चक्कर में हम क्रिप्टो से साइड में चल रहे हैं, लेकिन उस पर 30% टैक्स जरूर वसूलते हैं। अगर आपने क्रिप्टो से मुनाफा कमाया तो भारत सरकार आपसे 30% टैक्स जरूर लेगी। यह भारत सरकार की जो नीति है, यह फिर इस टैब में डाल देती है कि अच्छा आप रिकॉग्नाइज तो करते हो। जैसे अगर आप सरकार से पूछो कि कोचिंग इंडस्ट्री को सरकार आप क्या मानते हो, बोले बीमारी है ये, इसकी वजह से इतनी दिक्कतें होती हैं, ये होता है वो होता है। सबसे ज्यादा टैक्स कोचिंग वालों से वसूला जाता है। खैर, ऐसे में फिलहाल इस बहस को तो हम आगे
बढ़ाएंगे, लेकिन आज एक बड़े सवाल पर हम एंट्री करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो को लेकर भारत कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है। भारत पिछड़ नहीं रहा है, इसके पीछे हमारे पास एन नंबर तर्क हैं जिनके हम आपके साथ में रख सकते हैं। ये बात हम कई तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दुनिया में जितने भी प्रकार के परिवर्तन हुए हों, तो अब क्या हो रहा है ना, जो जिस तरह से बाजार अपना चल रहा है, स्टॉक मार्केट जिस तरह से चल रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, है ना। लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से अब क्रिप्टो के अंदर गेम मचा दिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मतलब ये सोचने वाली बात है। देखो, 2015 में ओपन एआई नाम की कंपनी बनती है, 2022 में वो चैट जीपीटी लाती है, 2025 में उसकी वैल्यू $850 बिलियन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी आता है। सतोशी नाकामोटो जो करके व्यक्ति है, वो सबसे पहले एक क्रिप्टो करेंसी लाता है बिटकॉइन के नाम से। बिटकॉइन आ जाता है साहब, बिटकॉइन आ जाता है 2025 तक। आज जब आप पढ़े हुए हैं, जिस समय बिटकॉइन आया था, लोगों को समझ भी नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। बहुत से लोग उसके विरोध में रहे, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है। आज हालत यह है कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर चल रही है। मतलब जो कभी ऐसे ही मिल जा रहा था, वो अब 1 करोड़ रुपए में एक पीस मिल रहा है। ये जो खेल है ना, इस खेल को शुरुआत में जिन्होंने अवॉइड किया, आज वो लोग इस चीज को राज करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं बिटकॉइन के बारे में आपको बताऊं, सोचो 2009 में ये तकनीक आई, बिटकॉइन की चर्चा, क्रिप्टो की चर्चा होना शुरू हुई। 2021 में एल सल्वाडोर नाम का देश इसको अपने यहाँ की करेंसी घोषित कर देता है कि मेरे देश में तो चलेगा, ये सब्जी भी आपको लेनी है तो इसी से लो। अब ये है हालत कि यूरोपियन देश उठाकर देख लो, यूरोप उठाकर देख लो, पूरा की पूरा यूएस उठाकर देख लो, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, एल सल्वाडोर, यूएई, ये सब अब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेड से मतलब है कि इनके यहां पर आप कुछ भी सामान खरीद बेच सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, कि आइए क्रिप्टो लीजिए, इतने में ये सामान देकर चले जाइए। मतलब जिस तरह से आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऐसे आप क्रिप्टो में पेमेंट करके दुबई में घर, कार, जो आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। ये जो बाजार तेजी से, जितने भी उच्च तकनीकी देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इस बात को अगर समझ पाए तो कुछ तो ऐसा है ना जहां हम लैग कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, कहीं तो हम देरी कर रहे हैं, कहीं तो हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस बारे में ये कहें कि नहीं सर, हम समझदार हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। तो देखिए साहब, बात ऐसी है, अगर उनके समझदारी में भी खोट है और उनके करने के कारण अगर एक दिन ये मार्केट तहस नहस हो जाता है, जैसे आज अमेरिका ने खुद को कह दिया है कि वो वर्ल्ड की क्रिप्टो कैपिटल बनना चाहता है, ये ट्रंप का मतलब सीधा बयान है। अगर वो क्रिप्टो कैपिटल बनने में फेल हो जाता है और क्रिप्टो एक बबल निकलती है, तो दुनिया में हम बचेंगे नहीं। अगर अमेरिका बर्बाद होता है तो वर्ल्ड का कोई देश सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रंप ने ये दिखा दिया लोगों को कि अगर अमेरिका है तो तुम लोग आराम से सामान बेच करके अपना देश चला पा रहे हो। उसकी बात माननी पड़ती है कि इतने में व्यापार करोगे, इतने में सैंक्शन लोगे, ये करोगे, सबको माननी पड़ती है, कोई देश उससे अछूता नहीं है। अगर वो मानते हुए अगर बर्बाद हो जाता है तो आप तो वैसे भी बर्बाद होने वाले हो। अगर वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो कहने में भलाई है और करने में भलाई है। ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है, ये जितने भी पिछलग्गू बैठे हैं ना, ये सब यही मान के काम कर रहे हैं। इंडिया क्यों इसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा रहा? क्योंकि इंडिया को डर ये है कि फिर उधर से फिर आदेश आ गया कि चालू करो इसको, तो फिर हम वैसे खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद अगर वही कह दे भारत सरकार को कि नहीं क्रिप्टो चालू करनी है, मेरी क्रिप्टो आ गई है, अब ये डील करनी है। जैसे ट्रंप भारत के साथ जो इन दिनों नेगोशिएट कर रहा है कि भाई नॉन वेज मिल्क ले लो, कि जीएम क्रॉप ले लो, एक दिन बैठ करके वो टेबल पे बात कर ले कि भाई सुनो, मेरी करेंसी चलनी चाहिए। कुछ भी कर सकता है, पावरफुल जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो क्रिप्टो को लेकर के बाजार में जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अलग लेवल पर चला गया है, ठीक है। भारत में क्रिप्टो से डर जो है ना, वो ये बैठाया गया कि इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्रिप्टो का पैसा इलीगल काम में पता चलता है, क्रिप्टो की वजह से कुछ अवैध काम होते हैं जिनके बारे में सरकार नियंत्रण नहीं रख पाती। सीरियसली, हमारे देश के अंदर अवैध काम होने के लिए केवल क्रिप्टो चाहिए? हमारे देश में आज भी नहीं, जाने सदियों से हवाला चला आ रहा है। हवाले के पैसे से दुनिया भर के क्राइम हमारे देश में होते हैं। कौन सा अपराध रुक गया? क्या हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार रुक गया? आज भी आप अखबार उठाकर देखिए, हर दिन के अखबार में कोई ना कोई अपराधी दिख जाता है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। आईएएसओ के घर में भरे हुए बोरे आज भी नोट के मिल ही रहे हैं, आपने कितनी भी नोटबंदी कर ली। आतंकवादी पहलगाम में आकर के हत्याएं करके जा ही रहे हैं। कुल मिलाकर के सब चीजें जो कैश से होती थी, आज भी चाहे कितना भी रेगुलेशन कर लो, वो चलाने वाले चला रहे हैं। सरकार अपने कानूनों से सोचती है कि हम इनको यहां रोक लेंगे, यहां रोक लेंगे। अपराधियों के लिए हर दिन कोई नया आइडिया निकल कर आ जाता है। क्रिप्टो को लेकर के सबसे ज्यादा डर बैठाया जाता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, पैसा घूमने लगेगा।
अरे घूमने लगेगा। आपने नियम बना लिया कि ये पैसा आपके देश में उपयोग में नहीं लिया जाएगा, है ना ये वाली बात। जब आपके देश में उपयोग में ही नहीं लिया जाएगा तो पैसा किसी के पास क्रिप्टो रखा भी है तो उसका क्या ही फायदा हो रहा है उसको। क्रिप्टो से जब आपके देश में ना मारुति खरीद पा रहा, ना हवाई जहाज खरीद पा रहा, तो फिर क्या ही फायदा है, रखा रहने दो उसको, वो खुश रख रहा है। लेकिन सरकार को क्या है कि नहीं, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर दिक्कत हो सकती है क्रिप्टो से, तो वो तो अभी भी कर रहा है। जो व्यक्ति क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहा है वो क्रिप्टो में ट्रेड आज भी कर रहा है। इंडिया का आदमी, इंडिया के बड़े बड़े, मैं भी आपको आंकड़े दिखाऊंगा, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिलियनियर, सब लोग लेके क्रिप्टो बैठे हुए हैं कि हाँ भाई ठीक है, पैसा इसमें बन रहा है तो डाल के रखो। ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सब पिछलग्गुओं वाली हरकत कर रहे हैं। इलॉन मस्क लेकर बैठा है, ट्रंप लेकर बैठा है, तो चलो हम भी लेकर बैठे हैं। आप सोचो, अमेरिका ने अभी मतलब जब ट्रंप ने कुछ दिन मतलब 4 महीने पहले कहा कि मैं यूएस के अंदर क्रिप्टो रिजर्व बनाने की तैयारी कर रहा हूं। आप सोचो ना, जब से ट्रंप आए हैं क्रिप्टो का भाव किस तरह से रॉकेट हो रखा है। 1 करोड़ रुपए का क्रिप्टो चल रहा है, एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 3 लाख रुपए चल रही है इस समय। और अगर आप रेट उठाकर देखें पिछले सितंबर से और इस सितंबर के बीच में, पिछले सितंबर में 52 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत थी, आज 1 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत है। ऐसे में 32,000, सॉरी 1 करोड़ 32,000 रुपए कीमत है। ऐसे में अगर 52 लाख से अगर 1 करोड़ की यात्रा हुई है यार, मतलब 90% ग्रोथ है। और देखो 2020 के अंदर अगर क्रिप्टो की बात करते हो तो ये 7 लाख रुपए का हुआ करता था। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सब ट्रंप के आने के बाद भाव बढ़ गया। मैं तो ये कह रहा हूं साहब, ट्रंप के आने के बाद भाव बढ़ गया वो तो 90% है। ट्रंप के आने के बाद कितना बड़ा, 52 चला गया ना। बाइडेन जब था उसके काल के अंदर भी क्रिप्टो का भाव चल रहा था अपने, कितना चल रहा था, हाँ 7 लाख 90 हजार से शुरू हुआ था 2020 में। कहां पर बंद हुआ था, 52 लाख पर। ग्रोथ तो उन 5 सालों में भी 1100% की थी। सरकारों से इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बाइडेन है कि ट्रंप है। तो ट्रंप जो व्यापारी आदमी है वो समझदार निकला, उसने कहा कि मैं क्रिप्टो रिजर्व बनाऊंगा अमेरिका का, और क्रिप्टो के अंदर हम पूरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना करके काम करेंगे ताकि अमेरिका को ग्रेट बना दें। वो समझदारी कर गया। उसने क्या कहा, दुनिया भर का क्रिप्टो खरीदो बेचो डॉलर में। तो मजबूत तो वो अपना डॉलर ही कर रहा है। तो ट्रंप जो है ना वो खेल रहा है कि उसको डॉलर तो मजबूत रखना ही है और क्रिप्टो को अपने साथ इकट्ठा करता रख। भाई डॉलर खुद का तो क्रिप्टो खुद की। तो दुनिया अगर क्रिप्टो में विश्वास कर रही है, ये वो वाली बात है कि अगर एक गांव के अंदर किसी मतलब शत्रु राज्य ने कुएं के अंदर जहर मिला दिया, पागलपन की दवा मिला दी, लोग पी लिए पागल हो गए, तो वहां पर राज करने वाले राजा को समझ आया कि यार अगर इस पूरे पागल गांव पर शासन करना है तो इसी कुएं का पानी पीना पड़ेगा। ट्रंप वही खेला खेला कि अगर दुनिया क्रिप्टो पर सवार है तो होना पड़ेगा, चलो क्रिप्टो का रिजर्व भी बना देते हैं और खुद का क्रिप्टो और लॉन्च कर देते हैं जिससे 4 पैसे कमाएंगे। 4 नहीं भाई, कितने रुपए कमा लेगा भाई क्रिप्टो में इन दिनों, गजब लोग। और अल्टीमेटली क्रिप्टो खरीदना, हमारे देश के अंदर क्रिप्टो रखना, अगर ये इस पर सरकार कुछ भी विचार करती है तो क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना, ये तो किसी भी टैक्सेशन के दायरे में नहीं आता। ये तो वैसी वाली बात है कि हाँ भाई ये क्रिप्टो मैं मानता हूं इतने की चलेगी, आप क्रिप्टो नहीं खरीद रहे ना क्रिप्टो बेच रहे, उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद बेच रहे हैं, जैसे स्टॉक के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदते बेचते हैं। इन सब पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन भी हमारे देश में अल्टीमेट तरीके से चल रहा है। इंट्राडे ट्रेड जिस तरह से होता है ऐसे क्रिप्टो में चल रहा है। और क्रिप्टो के अंदर इंडिया की खुद की एक कंपनी, डेल्टा एक्सचेंज नाम से कंपनी है, बहुत अल्टीमेट कर रही है। मतलब इन दिनों जब से फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक के अंदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से होने लगा, लोग बहुत बड़ी मात्रा में शिफ्ट होकर के इधर की तरफ चले आए। और बात करी जाए दुनिया भर के अंदर, तो अमेरिका जिस तरह से अभी क्रिप्टो को लेकर काम कर रहा है, उससे कुछ मिथ अपने आप चेक होते चले जाते हैं कि क्रिप्टो क्या स्कैम या जुआ है। आंसर है कि अगर ये जुआ होता तो अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अमेरिका कर रहा है तो भेड़चाल कर लें, जी नहीं, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई देश इसको कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए देश डरते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये खुला है, लोग तय करते हैं इसकी संख्या के आधार पर। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि बिटकॉइन होते क्या है, किस तरह से क्रिप्टोज काम करती हैं, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप इस चैनल पर गूगल करके ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में एक बनता है भारत में इलीगल है। भारत में क्या इलीगल है? सामान नहीं खरीद सकते आप इससे, जैसे डॉलर से भी नहीं खरीद सकते, जैसे गोल्ड से भी नहीं खरीद सकते। आप गोल्ड लेकर के आलू नहीं लेके आ सकते। वो कहेंगे नहीं नहीं सर सामने वाला समझदार है, तो वैसे वो कई लोग बिटकॉइन को लेके भी समझदार है। लेकिन भारत सरकार क्रिप्टो पर 30% फ्लैट टैक्स लेती है। इसका मतलब अगर आपने क्रिप्टो बेचकर पैसा कमाया, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है और वो ये है कि क्रिप्टो था आपके पास 1 करोड़ रुपए का, एक बिटकॉइन था, आपने एक बिटकॉइन को बेच दिया। आप कहेंगे सर हमारे पास तो 1 करोड़ रुपए है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 1 करोड़ रुपए नहीं है तो बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है।
एक बिटकॉइन को फिर फ्रैक्शंस में, मतलब लोग 100-100 रुपए के अंदर भी बिटकॉइन खरीद पाते हैं। मतलब उस 1 करोड़ रुपए का हो सकता है ना कि आप 1 लाखवां हिस्सा खरीद रहे हो। 1 लाखवां हिस्सा बड़ा होगा तो एक हिस्सा भी अपने आप में जो होल है वो भी तो 100% भी तो बड़ा होगा। इस तरह से आप उस बिटकॉइन का छोटे से छोटे हिस्से में निवेश कर पाते हैं। अभी देखा था हमने कुछ दिन पहले कि इन्फोसिस लगभग 2.5% शेयर अपने 18,000 करोड़ में खरीद रही थी। 2.5% शेयर, इसका मतलब लगभग 18 कितने लाख शेयर, कितने करोड़ शेयर थे जिनको वो वापस खरीदी थी। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत छोटे से नंबर में भी आप इसमें निवेश कर पाते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक में होता है वैसे यहां पर होता है। एक यहां पर मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा, क्रिप्टो आप रखकर बेचते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेशन है, लेकिन आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उस पर टैक्सेशन नहीं है। जो मैंने अभी डेल्टा वाली बात आपको बताई, उसमें क्रिप्टो चूंकि आप नहीं ले रहे हैं, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप फ्यूचर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर ये 30% टैक्सेशन नहीं है। ये बात मैं आपको याद एडिशनली दिला देना चाहता हूं। तो भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के क्या है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी जैसे रुपया हमारे यहां चलता है, जैसे हमारे यहां डॉलर नहीं चलता है, ऐसे यहां हमारे क्रिप्टो भी नहीं चलती है। लेकिन क्रिप्टो की खरीद फरोख्त करके लोग जो मुनाफे बनाते हैं वो रुपये में होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। ठीक है साहब, हमारे देश के अंदर टैक्सेशन क्रिप्टो के खरीदने बेचने पर, फ्यूचर ऑप्शन अलग चीज है, क्रिप्टो का खरीदना बेचना अलग है, दोनों में अंतर समझ के चलिएगा। ठीक है, बाकी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।